आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello friends, so now we have question that which one of the following statements is wrong. First statement is that physical adsorption of a gas directly related to its critical temperature. तो अगर मैं critical temperature की बात करूं तो हम जानते हैं कि critical temperature एक वो temperature होता है जिसके बाद अगर हम गैस की बात करें तो कोई गैस दो फॉर्म में हो सकती है, आइदर इट कैन बी लिक्विड फॉर्म और इट कैन बी इन गैसियस फॉर्म। ओके, तो अगर मैं क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करूं तो क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके बाद कोई गैस गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगती है, मींस लिक्विड से गैसियस फॉर्म में। अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज करें क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा, ओके, तो उस कंडीशन में गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगती है, मींस उसके बीच में जो वंडरवल फोर्सेस होते हैं वो ब्रेक होने लगते हैं। तो इसका इफेक्ट हम देखते हैं। तो अगर हम रेट ऑफ एडजॉर्प्शन देखें x अपॉन एम और टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर देखें तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्योंकि जितने ज़्यादा हमारे पास वंडरवल फोर्सेस होगा मीन्स लिक्विड फॉर्म में गैस रहेगी उतना ज़्यादा हमारे पास एडजॉर्प्शन होगा, x अपॉन एम उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब अगर किसी गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर कम है दैट मीन्स वो गैसियस फॉर्म में जल्दी कन्वर्ट हो जाएगी और जो हमारी रेट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो कम रहेगी उसके लिए। ओके, तो अगर हम ग्राफ देखें तो कुछ इस तरीके से आएगा कि जैसे जैसे हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा मीन्स गैस जितनी ज़्यादा देर तक लिक्विड फॉर्म में रह सकेगी, कि क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे गैस लिक्विड फॉर्म में होती है, तो जितनी ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में रहेगी रेट ऑफ एडजॉर्प्शन हमारे पास उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अगर हम इस ग्राफ को स्टडी करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर हमारे पास बढ़ रहा है रेट ऑफ एडजॉर्प्शन भी हमारे पास गैस के लिए बढ़ती जा रही है। ओके, सो ए इज़ नॉट आवर आंसर बिकॉज ए इज़ ट्रू। तो अब हम देखते हैं अपना बी ऑप्शन। बी ऑप्शन देखते हैं अब हम। तो हमारा बी ऑप्शन क्या कहता है? बी ऑप्शन कहता है कि केमिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीजेस रेगुलरली, नोटेड इट, रेगुलरली एट टेम्परेचर्स इंक्रीज्ड। चलो इसे देखते हैं। तो क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम केमिकल एडजॉर्प्शन की बात कर रहे होते हैं तो हमें पता है कि अगर हम रेट ऑफ एडजॉर्प्शन देखें और टेम्परेचर की बात करें तो क्योंकि हमें पता है कि केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में हमें एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए हमें हीट रिक्वायरमेंट होती है और हीट रिक्वायरमेंट होने की वजह से हमें टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, टेम्परेचर हाई रखना पड़ता है। तो इस रीज़न से स्टार्टिंग से अगर हम देखा तो केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ती है, देन आफ्टर दैट डिक्रीज होने लगती है आफ्टर सर्टेन टेम्परेचर। तो क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया रेगुलरली, रेगुलरली मीन्स हमेशा बढ़ती है, हमेशा डिक्रीज होती है, पर ऐसा नहीं है स्टार्टिंग में बढ़ती है देन आफ्टर दैट डिक्रीज होती है। तो हमारा ए स्टेटमेंट हमें रॉन्ग स्टेटमेंट दिया गया, दैट मीन्स इट मे बी अवर आंसर। लेट्स मूव टू सी। एडजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सी को देखते हैं, क्योंकि अगर हम गिब्स इक्वेशन से बात करें तो डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस होता है। और जब हम एडजॉर्प्शन के लिए बात कर रहे होते हैं तो एडजॉर्प्शन के केस में क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच प्लस टी इंटू डेल्टा एस। तो क्योंकि हम जानते हैं कि डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव, दैट मीन्स डेल्टा एच must be negative, so it is a exothermic
process. तो C is right. So it is not our answer. That's why we can say that B our right answer. Thank you. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।